बारिश के बाद की भीगी सुबह थी। स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सिर पर झुकी टोपी, कांपते हाथों में एक पुराना झोला और जैसे आंखें किसी को ढूंढ रही हूँ। हर गुजरती ट्रेन की आवाज पर वो थोड़ा चौंक जाता और उठता और फिर बैठ जाता। वहाँ एक चाय वाला लड़का आया और बोला, बाबा फिर से स्टेशन पे, आज तो ठंड भी ज्यादा है। वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा आने वाला है, बोला था थोड़ी देर में लौटूंगा। लड़का चुप हो गया और वो ये कहानी रोज सुनता था। प्लेटफॉर्म की भीड़ बदलती रही, आवाजें गूंजती रही, लेकिन बूढ़ा वहीं बैठा रहा। शाम ढलते ढलते एक पुलिस वाला आया और उसने पूछा, बाबा आपका कोई घर नहीं है क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, थोड़ी देर को छोड़ा है बेटे ने, आने वाला है। डॉक्टर हूँ मैं, रिटायर हूँ, देखो ये है मेरी डिग्री। उसने झोले से एक तय की हुई कागज निकाली, MBBS की फटी कॉपी, जिस पर अब नाम भी धुंधला पड़ चुका था। पुलिस वाले ने सहानुभूति से देखा पर सिर झुका लिया। उस रात बूढ़ा वहीं बैठा रहा, चादर ओढ़े बेंच पर सुकड़ा हुआ। दूसरे दिन एक आदमी वहाँ चिल्ला रहा था, कौन है ये, यहाँ पड़ा रहता है और हर रोज बदबू करता है। लोग इकट्ठा हुए, किसी ने कहा ये पागल है, कहता है बेटा आएगा, पर कोई नहीं आता। उसमें से एक औरत बोली, मैं जानती हूँ इसे, ये डॉक्टर मिश्रा है, पहले बड़े अस्पताल में काम करता था, बहुत नेक आदमी था। किसी ने पूछा फिर यहाँ कैसे आया? औरत बोली, नौकरी जाने के बाद सब बदल गया, बेटा कमाने लगा, बहू आई और फिर एक दिन इन्हें छोड़ दिया स्टेशन पर, बोला थोड़ी देर में आता हूँ, और ये यहीं बैठा रह गया। लोगों की आंखों में हल्का सा झटका था, पर कोई ज्यादा देर वहाँ नहीं रुका। एक रात बूढ़ा बहुत बीमार हो गया। चाय वाले ने उसे उठाने की कोशिश की, पुलिस आई, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सिर हिलाया, इनका शरीर तो चल रहा है, लेकिन दिल बहुत पहले ही टूट चुका है। जब इलाज के दौरान उनके झोले से एक तस्वीर निकली, एक छोटे बच्चे की, कंधे पर बैठा है डॉक्टर की गोद में। पीछे लिखा था, मेरे बेटे आशीष को, जो मेरा गर्व है। डॉक्टर मिश्रा अब उसी नाम से पुकारते रहे, आशीष बेटा मैं यही हूँ। आखिरी सांस तक उन्होंने यही कहा, वो आएगा, बस जरा रुक जाइए, बस जरा रुक जाइए। कुछ दिन बाद खबर छपी, एक बूढ़ा डॉक्टर स्टेशन पर बेसहारा मिला। अंतिम समय तक बेटे का इंतजार करता रहा, बेटा नहीं आया और शायद अब आएगा भी नहीं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस बेंच पर एक फूलों की माला पड़ी रहती है और उसके नीचे वही तस्वीर रखी होती है, जिसमें एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता की गोद में मुस्कुरा रहा है। जो पिता अपनी नींदें कुर्बान करता है बेटे की खुशियों के लिए, उसी को एक दिन नींद में छोड़ दिया जाता है और कभी लौटकर नहीं देखा जाता। बेटे जो बाप के लिए वक्त नहीं निकालते, वक्त एक दिन उन्हें अकेला जीना सिखा देता है। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं, वरना बाप भी एक दिन एक नंबर बन जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।